हेलो दोस्तों, आज मैं आपको उस ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो रिटेल इन्वेस्टर की आंखों के सामने होती तो है पर वो उसको यूज़ नहीं करता, या तो इग्नोरेंस के कारण या फिर लैक ऑफ नॉलेज। हम जानते हैं डिमांड सप्लाई, जिसके बारे में हर आदमी जानता है, फियर वर्सेस ग्रीड, बुल वर्सेस बियर। हम इन सब चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, सुनते हैं, पर क्या कभी एक्चुअली उसके ऊपर अमल करते हैं? नहीं। एक्चुअली यही वो कंसेप्ट है जिस पर पूरी दुनिया चल रही है और हमारा स्टॉक मार्केट भी। फियर वर्सेस ग्रिड या कहें मार्केट मूड इंडेक्स, ये क्या बताता है? इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि बियर और बुल के बीच में जो रस्साकसी चल रही है उसमें किसका पड़ला भारी है, कौन उसमें आगे है, या यूं कहें कि फियर और ग्रीड के बीच में प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है और किसकी सिचुएशन क्या है। और उसी सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम उसकी तरफ हो लें या ऐसे मौके का इंतज़ार करें कि हम गलत ही ना पड़ें। जब एक्सट्रीम बियर मार्केट चलेगा तो उसके बाद कूल डाउन पीरियड या बुल मार्केट आता ही आता है, जिसे हम पुल बैक रैली भी कहते हैं। यानी कि एक्सट्रीम फियर के बाद ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड के बाद फियर आता ही आता है। तो या तो हमें मौके का इंतज़ार करना है या उस समय हमें अपनी पोजीशन उसी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बनानी है। एक्सट्रीम फियर यानी जब एमएमआई पर 30 नंबर आ जाए तब हमें सावधान हो जाना है और 20 के आसपास तो अच्छे शेयर या इंडेक्स में आंख बूंद कर खरीदारी कर लेनी है। जब इस पोजीशन से मार्केट घूमेगा तब हम उसका पार्ट होंगे, ना कि छूट जाने का डर रहेगा, और हायर लेवल पे बाइंग करने से भी बचेंगे। फियर लेवल जब 30 और 50 के बीच में स्केल है, जब एमएमआई पर, तब हमें ध्यान रखना है कि फियर बढ़ रहा है या मार्केट ग्रिड की तरफ जा रहा है। यानी कि इस केस में मार्केट जब 50 से 30 की तरफ जाएगा तो गिर रहा है तो हमें सेलिंग करनी है, और अगर इसके विपरीत यानी कि 30 से 50 की तरफ जाएगा तो बाइंग इनिशिएट करने का अच्छा मौका मिलेगा और हमें बाइंग की तरफ जाना है। एमएमआई इंडेक्स में जब 50 से 70 का नंबर दिखे तो हमें बहुत ही सावधान हो जाना है और हमें देखना है कि इस ग्रीड जोन में हमें क्या करना है। अगर ये नंबर 50 से 70 की तरफ जा रहा है तो हमें नई बाइंग पोजीशन ना बना के हमें अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने पर ध्यान देना है, और प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आ चुका है, ये भी समझ लेना है। और अगर ये 70 से 50 की तरफ जा रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि हम सेल पोजीशन ओपन कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिट बुकिंग हमें गारंटीड कर लेनी है। और एक्सट्रीम ग्रीड के केस में जब ये इंडेक्स 70 और 80 के बीच में या 70 से ऊपर जा चुका है और 80 के आसपास है तो हमें बिना डरे नई सेल पोजीशन ओपन कर लेनी चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग तो किसी भी कीमत पर छोड़नी नहीं चाहिए। यहाँ हम समझते हैं एमएमआई वर्सेस निफ्टी। एमएमआई जैसे जैसे चेंज होता है, एमएमआई इंडेक्स पर जैसे जैसे नंबर चेंज होते हैं, यानी कि फियर से ग्रीड या ग्रीड के फियर की तरफ जो नंबर चेंज होते हैं उससे हमारे निफ्टी पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम पिछले एक महीने का डाटा देखें, जब शुरुआत में फियर की तरफ था यानी 33.699 की तरफ 69 था, तब फियर की तरफ मार्केट था, और एक महीने बाद अगर हम सिचुएशन देखें आज की तारीख में तो 15.34 की तरफ है जो ग्रीड की तरफ है, और निफ्टी ने इस दौरान जो रिटर्न दिया है वो 12.08% का दिया है। और अगर हम एक हफ्ते का देखें तो एमएमआई जो चेंज हुआ है हमारा वो एक्सट्रीम ग्रीड यानी 17.07 से 59.34 हुआ है, और निफ्टी ने जो रिटर्न दिया है हमें नेगेटिव में 6.17% दिया है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि जब एक्सट्रीम ग्रीड था उस समय सेल पोजीशन होती तो हमको 6% निफ्टी में रिटर्न मिल सकता था, और फियर में जब हमने पोजीशन खोली होती तो हमें 12% निफ्टी में रिटर्न मिल सकता था। और ये 8 मई का है, ये एक दिन का है जिसमें बहुत थोड़ा सा ही ग्रीड में चेंज हुआ है, और जहां निफ्टी का रिटर्न आया है 0.57%। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स या एमएमआई इंडेक्स ये काम कैसे करता है? ये 7 इंडिकेटर यूज़ करता है मार्केट का फियर और ग्रीड का जो नंबर है वो
निकालने के लिए 7 इंडिकेटर्स यूज होते हैं इसमें। ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी पता करता है जो अपने 2 इमोशंस के थ्रू, और डेली, वीकली, मंथली और एनुअल बेसिस पे उसका रिजल्ट आउटपुट करता है। और ये एक मैट्रिक्स बनाता है जिसमें होलिस्टिकली व्यू आ जाता है मार्केट्स के इमोशंस का, जिसको हम अपने ट्रेड के लिए यूज भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए समझते हैं वो 7 इंडिकेटर्स जो एमएमआई या ग्रीड वर्सेस फियर निकालने के काम आते हैं। पहला है पुट एंड कॉल ऑप्शंस। इसमें देखा जाता है पुट ऑप्शंस की पोजीशन कॉल के कंपेयर में कितनी पीछे रह गई हैं। दूसरा है मार्केट मोमेंटम। इसमें देखा जाता है स्टॉक अपने 200 दिन के एवरेज के कितने आसपास है। तीसरा है स्टॉक प्राइस स्ट्रेंथ। इसमें 52 वीक के आसपास जितने भी स्टॉक्स हैं उसके जो हाई वाले हैं उनसे लो वालों को माइनस किया जाता है। इसी प्रकार स्टॉक प्राइस ब्रेड्थ, और 5वें नंबर पे सेफ हेवन डिमांड, 6ठे नंबर पे मार्केट वॉलेटिलिटी और 7वें नंबर पे जंक बॉन्ड डिमांड, ये इंडिकेटर्स यूज होते हैं। हमें इन सब इंडिकेटर्स के पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डाटा कई वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। सीधे हमें ग्रीड वर्सेस फियर या एमएमआई इंडेक्स का नंबर मिल जाता है और सिचुएशन के हिसाब से उस नंबर को देख के हम ट्रेड भी ले सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट समय में हमें नज़र रखनी चाहिए क्योंकि अभी जो एमएमआई का इंडेक्स है वो 59 के आसपास है। अगर वो 70 की तरफ बढ़ता है तो हमें पोजीशन हल्की करने पर ध्यान देना पड़ेगा, और अगर वो नीचे की तरफ जाता है तो हम नई सेल पोजीशन ओपन कर सकते हैं अगर वो 50 के नीचे फिसलता है और 30 की तरफ बढ़ता है। वह खरीदारी करने के लिए वापस हम इंतज़ार कर सकते हैं 20 से 30 के बीच में जब ये इंडेक्स आता है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।